हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी थोड़ा डिले हो गया बट स्टिल वी हैव 35 टू 40 डेज एंड वी कैन डू इट बिकॉज आई होप सो आप लोग का सबका प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो बेसिकली दो टाइप के होंगे, एक जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एंड सेकेंड जो मेजोरिटी पीपल होंगे जो फेल हो चुके होंगे। भरोसा रखिए मैं खुद 2 बार फेल हो चुका हूँ, फिर उसके बाद अगर रैंक आया है सो डेफिनेटली आई हैव डिड समथिंग कि जो शायद मुझे करना चाहिए था पहले बट मैं पहले नहीं कर पाया। सो वही जो चीज़ें मैंने किया है दैट आई विल शेयर, जो स्ट्रैटेजीज़ और जो ट्रिक्स मैंने यूज़ किया है कि रैंक। सो लेट्स स्टार्ट। पहले एक छोटा सा पीपीटी बनाया, जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगा। फिर 21 डेज़ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट है सो स्पेशली उसमें अगर ओल्ड ग्रुप वाले हैं तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। सो आपको कुछ ना कुछ करके जैसा भी आपका पढ़ाई चल रहा है आपको पूरा तीनों ग्रुप ही देना पड़ेगा एंड क्लियर कर लीजिए। ठीक है, न्यू ग्रुप में भी 60-70% सिमिलर होता है कोर्स बट स्टिल अभी टाइम बहुत कम है, 35 डेज है। पढ़ाई तो हो गया होगा यार, आप अगर फेल हो रहे हैं मतलब डेफिनेटली सी एस प्रोफेशनल में लोग आते हैं ना तो पढ़ाई तो किया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है बट स्टिल ठीक है यार, वो 15-20% लोगों को ही पास करना है तो 80% लोग फेल होते ही है। कुछ नहीं होता, अपने को बस वो 80% में से 20% में आना है, दैट्स इट। सो ये कुछ चीज़ें हैं एंड आई नो आपका टाइम बहुत कीमती है, अभी लास्ट का 30-35 डेज 40 डेज बचा है आपके पास। सो मैं बहुत जल्दी रैप अप करने का ट्राई करूँगा, बहुत छोटा सा पीपीटी बनाया मैंने। सो फर्स्ट, जनरल जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स। सो सबसे पहला चीज़, अगर बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है, सो पढ़ाई करने के लिए अगर आपने क्लास लगाया नहीं लगाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मैंने नहीं लगाया था, मैंने सब सेल्फ किया। अब क्लास लगाया भी है तो एटलीस्ट आपके दिमाग में फ्रेमवर्क होगा कि यार कुछ ना कुछ ये चीज़ होता है जो कि आप अभी तक भूल गए होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप चालू कीजिए मैराथन वीडियो से, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, बहुत ऑथर्स है, बहुत लोग हैं जो अपना फ्री में डालते हैं। कोई भी पकड़िए जो आपको अच्छा लगता है एंड उसके वीडियोस आप देखना चालू कीजिए। हार्डली 4-5 घंटे 6 घंटे में पूरा वो कोर्स रिवाइज कर देता है या 10 घंटे में, जैसा भी हो। तो आप एक बार वो देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में फ्रेमवर्क आ जाएगा। फिर आप जैसे ही आप अपना कोर्स का बुक या मॉड्यूल वगैरह उठाएंगे, मैंने मॉड्यूल से ही पढ़ा था मोस्टली। सो मॉड्यूल वगैरह आप उठाएंगे ना तो आपको ईजिली क्लिक होता रहेगा, अच्छा ये चीज़ था, ये चीज़ था, तो आप उसको जल्दी रैप अप कर पाएंगे। नहीं तो मैंने देखा है लोगों को कि यार वो एक एक दिन 2-2 दिन सिर्फ एक ही चैप्टर कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो इफेक्टिव स्टडी नहीं हो रहा है उसमें। मेरे साथ भी पहले 2 अटेम्प्ट्स में ऐसे ही होता था कि इफेक्टिव स्टडी नहीं हो रहा है यार, मैं कर रहा हूँ शायद 1 घंटा निकल गया लेकिन वो एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो वो बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव स्टडी में एक और चीज़ है कि आप बीच-बीच में ब्रेक्स लीजिए। सपोज़ आपने हाफ एन आवर स्टडी किया या 1 आवर स्टडी किया, 50 मिनट्स का एक स्टडी रखो, उसमें 10 मिनट का ब्रेक लो। 10 मिनट के ब्रेक में आप कुछ भी सुनो या म्यूज़िक सुनो, कुछ भी सुनो, बट वो जो 10 मिनट का है ना वो रिलैक्सिंग होना चाहिए आपके लिए। सो उससे क्या होगा कि आपका पूरा जो 1 घंटा है वो यूटिलाइज़ होगा और उसके बाद का जो आप कुछ भी पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा। देन सेकंड चीज़ और कि कैसे सब्जेक्ट्स उठाना है। सो मैं जो करता था वो मैं 2 से 3 सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज उठाता था। एक प्रैक्टिकल और बाकी 2 थियरी, क्योंकि सीएस में पूरा थियरी होता है। आप सीए या सीएस कुछ भी कर लो, ऐसा टाइप का अगर आपको पैटर्न जम रहा है या आपको जो सूटेबल है, बिकॉज़ हर एक आदमी अपना अलग होता है। मुझे 2 से 3 सब्जेक्ट एट अ डे मैं उठाता था क्योंकि 9 पेपर्स मुझे कंप्लीट करना था। सो अगर 2 से 3 पेपर नहीं उठाऊँगा तो 1 वीक में मतलब पहला पेपर उठाने जाऊँगा तो यार 9वाँ पेपर 9th वाला पेपर भूल जाता है इंसान। सो वो चीज़ नहीं आता। सेकंड, जो ये शायद बहुत लोग मना करें बट मैं बोलता हूँ कि यार 100% स्टडी मत करो, क्योंकि अभी आपका 35 डेज़ 40 डेज़ बचा है। अगर आप 100% करने चाहोगे तो यार डेफ़िनेटली आप फेल हो जाओगे। आप एग्ज़ाम फ़ोकस करो ना कि यार अभी के टाइम में क्या-क्या आ सकता है। एक थोड़ा प्रेडिक्टिव रहेगा, स्कैनर्स वगैरह यूज़ करो कि उसमें पेपर पैटर्न्स क्या है, कैसा चीज़ है। तो पूरा स्टडी करने जाऊँगा यार, मैं अगर आप मेरे को मानते हो मैं 2 बार फेल हो गया फिर रैंक आया है। अगर आप रैंक वाला मेरे को मानते हो तो मैंने नहीं किया था, मैं सही बता रहा हूँ। और जितने भी रैंकर्स को मैं जानता हूँ या इवन सीए वाले भी जितने रैंकर्स को मैंने जानता हूँ, वो कभी 100% स्टडी नहीं करते थे। बिकॉज़ नहीं कर सकते यार, इतना-इतना बड़ा बेयर एक्ट होता है डीटी का, कंपनी लॉ का, कहाँ तक याद रहेगा? आप मेजॉरिटी पोर्शन करो, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा छोड़ के जाओ, जस्ट एक बार रीड भी कर लिया, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि जब एग्ज़ाम में आप कुछ ना कुछ तो लिख पाओ। रिविज़न इज़ द की। आप कितना भी पढ़ लो, जब आप फर्स्ट सब्जेक्ट से 8 सब्जेक्ट पे जाओगे या 6 सब्जेक्ट पे जाओगे ना, तब आपको कुछ याद नहीं रहने वाला फर्स्ट सब्जेक्ट का। तो आपको रिविज़न एक डालना ही पड़ेगा। आप वो शायद दिन में 1 घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो, बट रिविज़न के लिए एक फैक्टर आप निकालो। विदाउट रिविज़न आपका कुछ नहीं होने वाला। इसमें जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग में बैठेगा।
और अपने आप वो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, वो भी बैठने लग जाएंगे। जस्ट रीड करो 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है। देन द सिक्स वन इज ओन नोट्स। या ये इसका मैं बहुत बड़ा एडवोकेट करता हूँ कि आपको खुद के नोट्स बनाना ज़रूरी है। अब जिधर भी हो, जिसके भी कोचिंग से कर रहे हो, उनके नोट्स सही है, बट उसके अलावा खुद के नोट्स बनाओ। बिकॉज क्या होता है ना, आप जब खुद से बनाते हो आप बहुत ईजिली कर पाते हो। लाइक मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना लॉ का बनाया था। लॉ का हार्डली मेरा 2 शीट का था। उसमें मैंने सारे सेक्शंस लिख दिए थे, एंड वो क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली, वैसा वाला कि 188 क्या बोल रहा है, 155 क्या बोल रहा है। तो जितने भी सेक्शंस है, तो वो आपको ईजिली आप रिवाइज कर पाओगे और आपको रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा। देन टेस्ट सीरीज़ का तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ बहुत लोग पूछते हैं कि कहाँ लेना, कैसे लेना। सो आई विल एडवाइस कि पास्ट पेपर्स जो होते हैं आईसीएआई के, इवन न्यू कोर्स में भी अगर आप हो, तो 2-3 अटेम्प्ट के ले लो, पास 4 अटेम्प्ट के ले लो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। पास्ट पेपर्स आप अटेम्प्ट करो, आपको उसका पेपर पैटर्न समझ में आएगा कि यार ऐसा पेपर पैटर्न आता है, मुझे इस हिसाब से पढ़ना है, ये क्वेश्चंस देखना है, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस देखना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग पढ़ रहे बहुत, मतलब 2-3 बार बुक कर लिए, लेकिन जब क्वेश्चन आप पूछने जाओगे ना, वो ब्लैंक हो जाएंगे। उनको समझेगा नहीं कि यार क्या आंसर दूँ। सो ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसका एक इंसिडेंस भी मैंने लिखा है गर्ल क्राइंग वाला कि अभी दिसंबर नहीं, अभी रिसेंट वाला जो अटेम्प्ट था अगस्त 2021 में, एक बंदी थी, पता नहीं मेरे को कौन थी, बट जब पेपर ख़त्म हुआ तब वो रोने लगी। एंड उसकी वाइफ इतनी स्ट्रांग थी कि नहीं यार इसने सही में पढ़ा होगा। बट तो मैं वही चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ वैसा ना हो। आपने शायद पढ़ा है, लेकिन आप वो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, या कोई सिली मिस्टेक कर दिया जबकि आपको अच्छे से आता था। बिकॉज एग्जामिनर वो 3 घंटा ही देखने वाला है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने वो 3 घंटे में कुछ भी सिली मिस्टेक किया, कुछ भी किया, सो बहुत मुश्किल है फिर मतलब पास होना। और खासकर ओल्ड सिलेबस वाले, ये तो लास्ट अटेम्प्ट है, तो जो भी है मतलब गलती करना है टेस्ट सीरीज में करो, बाद में मत करो। टेस्ट सीरीज 1-2, 2-2 जैसा भी देना है वो, बट जो भी गलती करना है वो गलती को मेन फाइनल पेपर में नहीं करना है अपने। बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि यार जो करना है वो तो यार अपने आप आएगा। आप इतना पढ़ रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव है, वो अपने आप दे देगा। लेकिन जो नहीं करना है उसका एक नोट बनाओ, एंड वो चीज़ें आप माइंड में रखो कि यार ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि जो करना है वो अंदर से आता है। जो नहीं करना है ना, वो वाला बहुत ज़रूरी है, और एग्ज़ाम के दिन देख के जाना। फिर लास्ट है अटेम्प्ट 100%। देखिए बहुत सारे लोग का मुझे डीएम वगैरह आता है कि यार मुझे नहीं हो रहा है, या ओल्ड सिलेबस में है, इतने अटेम्प्ट्स लग गए। और मेजॉरिटी ऑफ का क्या है कि 40-50 मार्क्स ही बचा है, पूरे 9 पेपर बचे हैं, 40-50 मार्क्स बचे हैं। तो मैं वही बोलूँगा कि यार आप ऑन एन एवरेज आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 4 से 5 मार्क का बढ़ाना है हर पेपर में। अगर आप 5 मार्क का भी बढ़ाते हो तो यार 45 मार्क्स होते हैं। और 5 मार्क बढ़ाना ईजी है। आप अगर 40-50 मार्क्स देखोगे ओवरऑल में, तो वो मुश्किल लगेगा, लेकिन 4-5 मार्क बढ़ाना आसान है। उसके लिए ये वे है कि आप 100% अटेंड करो। मानता हूँ शायद नहीं आता है, मुझे भी मतलब शायद 80% ही पेपर आता था, बट जो 20% पेपर है, आप अगर कुछ नहीं भी लिख के आओगे, तो वैसे भी वो एग्जामिनर ज़ीरो देने वाले हैं। तो कुछ ट्राई तो करो। अगर 4 मार्क के क्वेश्चन में से 1 मार्क भी दे दिया, ऐसे 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 4 मार्क भी एक्स्ट्रा मिल गए, तो क्या चाहिए आपको? 4 मार्क ही तो चाहिए पर पेपर। सो वो वाला एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, एंड 100% अटेम्प्ट करना है, चाहे आए या ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन 21 डेज बिफोर एग्जाम्स, ये 21 डेज का ये लॉजिक है कि यार मैंने एक स्टडी में पढ़ा था, ये मैंने खुद पर्सनली अप्लाई किया ये वाला अटेम्प्ट के लिए जिसमें मुझे रैंक आया। सो इसमें ऐसा था कि यार कोई भी हैबिट बनने के लिए आपको 21 डेज चाहिए। सो क्या होता है ना, नॉर्मली अपना जो डेली रूटीन होता है वो बहुत अलग होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम अपने को चेंज करना पड़ेगा ये। सो जिस जिसका भी दिसंबर वाला अटेम्प्ट है, 21 वाला, प्लीज़ आप 1 दिसंबर से आप ये वाला चीज़ चालू कर दीजिए। फर्स्ट इज लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, कभी अगर हम बहुत हैवी खा लेते हैं उससे बहुत आलस आता है। सो हमको अपना जो डाइट है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। लिक्विड रहेगा तो एटलीस्ट आप पढ़ पाओगे प्रॉपरली। एंड सेकेंड, अगर आप कुछ लिख भी रहे हो तो आपको नींद वींद नहीं आएगी, मतलब वो आलस वाला जो फैक्टर है वो हट जाएगा। सो आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, हैबिट। यार मुझे 3 घंटा बैठने की बिल्कुल आदत नहीं है एट अ वन गो। सो मैं क्या करता था कि यार जो टाइमिंग है, जैसे अभी आपका रहेगा 2 to 5 रहेगा, मोस्टली दिसंबर का 2 to 5 रहता है। तो आप 2 से 5 कुछ भी मत करो, आप बस वो 3 घंटे में आपको उठना नहीं है, आपको बैठे रहना है। बिकॉज क्या होता है ना, वो फिर बेचैनी होने लगती है। अगर आपको हैबिट नहीं है ना, तो बहुत बेचैनी होने लगेगी और आप फिर वो कर नहीं पाओगे। सो एटलीस्ट वो हैबिट डालो। 15-20 दिन में वो हैबिट आ जाएगी आराम से, कि अभी मैं बैठा हूँ 3 घंटा में, 2 से 5 में आराम से बैठ सकता हूँ।
थर्ड थिंग पेपर पैटर्न, जैसा मैंने स्कैनर्स और वो सब का बताया। सिर्फ आपको अगर नहीं जम रहा है तो आप सिर्फ पढ़ना ही चालू कर दो। आपने स्कैनर निकाला कि यार उसमें 2021 का पेपर कैसा आया, अगस्त का पेपर, या पास्ट पेपर्स निकाल लो ताकि आपको पेपर पैटर्न समझेगा कि यार ये फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेकंड में चॉइस दे रहा है, थर्ड में चॉइस दे रहा है, ताकि आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाओ। पढ़ते सब है, फाइनल में कोई भी बिना पढ़े नहीं जाते, बट ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करेंगे और ये अटेम्प्ट में आपको पास होने में बहुत हेल्पफुल होगा। ये मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है, सो वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे जब लास्ट के 21 डेज बचे ना, आप राइटिंग टेस्ट सीरीज तो आप दे ही रहे हो उस टाइम में, बट राइटिंग प्रैक्टिस एक तो रैंडम क्वेश्चंस कैसे भी निकाल लिए यार, ओल्ड सिलेबस से अगर तो एफ टी एफ एम का कैसे निकाल लिए, या ड्राफ्टिंग का कोई निकाल लिए, कुछ भी एक निकालिए कि रिट पिटिशन में को चाहिए, कुछ भी, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। हो सकता है आपको लगे कि यार नहीं आ रहा है कुछ भी, तो एटलीस्ट जहाँ तक आ रहा है उतना करो, फिर बाद में फिर से बुक से देख के फिर लिख के देखो, तो उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। टेस्ट सीरीज पे बहुत एम्फेसिस मैं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस होती ही नहीं है अपनी। क्या 10th 12th में अपन लोग रहते हैं, लेकिन 10th 12th में अपन रिटन प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए अपना 10th 12th ईजी हो जाता है। बट जहाँ पे प्रोफेशनल एग्जाम्स आ गई, जैसे सी ए हो गया, सी एस हो गया, कुछ भी हो गया, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने मतलब लास्ट मैंने कब लिखा था मुझे याद नहीं था, बट ये एग्जाम्स के लिए मैंने लिखना चालू किया क्योंकि अभी अपना पूरा लैपटॉप्स और ये सब पे हो गया। सो जो भी मिस्टेक करना है आप टेस्ट सीरीज में करो। टेस्ट सीरीज आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा ना, आपको मज़ा आने लगेगा। और जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे आपको लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल पेपर है, भले पेपर कैसा भी है, बट आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना, उससे आप फाड़ सकते हो पेपर, सीरियसली बता रहा हूँ। 1 दिसंबर का ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए रख रहा हूँ मैं कि अब बहुत सारे लोग क्या तीनों ग्रुप भर दिए, लेकिन उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि यार ये पढ़ाई नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो एटलीस्ट बैकआउट करने से पहले असेस कर लीजिए कि यार आपका कौन सा कोई एक सब्जेक्ट जा रहा है, 2 सब्जेक्ट जा रहा है, कि यार आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, अगर अभी तक पढ़ाई चालू नहीं किया है थर्ड ग्रुप की, तो फिर शायद मत ही दो। बट अगर आपने कुछ भी किया है तो डरो मत, मेरे हिसाब से देना चाहिए, बिकॉज़ क्या होता है आपको सेट ऑफ बेनिफिट मिल जाता है। बहुत सारे लोग आज की तारीख में ऐसे हैं कि जिनका शायद सिर्फ एक ही ग्रुप बचा है, लेकिन वो थियरी होने से वो 150 का क्राइटेरिया मीट नहीं हो पा रहा है, तो वो बार-बार फेल हो रहे हैं। तो अगर आपके खासकर तीनों बचे या आप फर्स्ट टाइमर हो और आपको ऐसा लगता है कि आप तीनों दे रहे हो, आपने तीनों का फॉर्म भरा है, तो मेरे हिसाब से देना चाहिए। डेफ़िनेटली दीजिए, आपका रैंक आने के भी चांसेस हो जाते हैं। और ये जो तीनों ग्रुप वाला है ना, यहाँ पे बहुत कम लोग दिखता है। सो क्योंकि ये हार्ड कैटेगरी होता है, पूरे 9 दिन लगातार देना, तो आपके रैंक आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। ईज़ी चीज़ें मत करो यार, हार्ड चीज़ करो, मज़ा आता है। करके तो देखो एटलीस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फेल ही होगा ना। मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ, कोई टेंशन नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन डे ऑफ पेपर, क्या-क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए पेपर के टाइम? प्रिपेयर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। आप जब भी, जैसे कल अगर पेपर देने जा रहे हैं, सपोज़ आप लॉ का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो फ्रेमवर्क होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, पेपर पैटर्न होना चाहिए कि यार 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चंस में से मुझे पहले कौन-सा अटेम्प्ट करना है। कि अब कोई अगर प्रैक्टिकल टाइप वाला पेपर है तो पहले प्रैक्टिकल करना है कि थियरी करना है। अब थियरी के बाद में भी कौन से टाइप का, कि अगर डायरेक्टर्स का क्वेश्चन आया तो पहले मैं वो करूँ। तो जो सबसे पहले आता है ना, वो करना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जो चेकर आपकी कॉपी चेक करेगा उसके पास हार्डली 5-10 मिनट होता है एक कॉपी के लिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देता है वो। सो आपका जो इनिशियली आप जो भी सॉल्व करोगे वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो आपको आता है वही चालू करो। हो सकता है ना कि मैंने शायद सोचा था कि मैं 6 क्वेश्चन से चालू करूँगा कि ये वाले टाइप के प्रॉब्लम्स आएँगे, लेकिन मुझे नहीं जम रहा है, तो मैं शायद सेकंड से कर लूँगा जो मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो एग्ज़ामिनर है, उसके पास ये इंप्रेशन जाएगा कि नहीं यार ये अच्छा बच्चा है, क्योंकि एक लेवल का 3rd 4th क्वेश्चन के बाद ना, वो एवरेज मार्किंग ही देता है। कि अगर उसको स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में अच्छा दिख गया कि नहीं यार ये अच्छा बच्चा है, ये टॉपर है, तो वो एवरेज मार्किंग कर देगा। वो इतना ध्यान भी नहीं देगा, नहीं यार इसको पास कर दो, एवरेज देके या अच्छे मार्क्स देके। तो अगर आपने लास्ट के क्वेश्चंस में गड्ढा भी किया है या कुछ नहीं भी आ रहा है, मन से भी फेंक किया है, तो भी आपको जो मार्क्स मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा। यू विल गेट मोर देन व्हाट यू आर डिजर्विंग या व्हाट यू कुड गेट एक्चुअली। थर्ड थिंग इट्स टू राइट इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं पैराग्राफ लिखो, बट वही है ना, आपको एग्जामिनर को बताना है आपको आता है। सो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए ये सबको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो आप खुद ही, आप 2-3 बार आप रीड करोगे ना, आपको खुद ही समझ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, एंड उसको अंडरलाइन करके आइए, क्योंकि वही इंप्रेशन वाली बात है।
एग्जामिनर के लिए आप अगर इजी करेंगे तो वो आपके लिए मार्क्स इजीली देगा, सिंपल सी बात है। राइटिंग एंड लेजिबल लेजिबल राइटिंग। लेजिबल राइटिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि यार मेरी, अगर मैं रैंक ला सकता हूँ, मेरी बहुत खराब हैंड राइटिंग है, तो आप लोग की मुझसे तो बेटर ही होंगी, तो बस लेजिबल हैंड राइटिंग में लिखिए। अगर किसी की खराब भी है ना, थोड़ा स्पेस दीजिए, लेजिबल लिखिए कि यार एटलीस्ट सामने वाला समझ पाए। थोड़ा स्पेस स्पेस दोगे ना तो वो अच्छे से दिखता है, ज़्यादा काटा पीटी वगैरह नहीं रहे, वो सब रहे, तो वो चीज़। 15 मिनट्स बिफोर पेपर, ये वाला जो ट्रिक है कि यार क्या होता है नॉर्मली कि पेपर देते देते क्या होता है, सब लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट में। सो आप 15 मिनट में क्या कीजिए, ये मैं करता था कि मैं सॉन्ग वॉन्ग या कुछ तो भी सुन लेता मैं, मतलब जैसे एक फ्रेंड को भी मैं पिक करता था जब भी मैं एग्जाम सेंटर जाता था, उसका अगर 2 मिनट था वहाँ से, तो उसको पिक करता था ना, मैं एक सॉन्ग वॉन्ग लगा लेता उस टाइम, तो वो बचपन वाला प्यार और ये कुछ भी अतरंगी सॉन्ग या कुछ भी, तो आपका क्या जो प्रेशर होता है वो प्रेशर रिलैक्स हो जाता है। तो आप एग्जाम पेपर में जब भी बैठते हो ना, आपका प्रेशर अगर रिलैक्स है, तो आपको शायद कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, तो भी अगर आपने बहुत पहले भी पढ़ा है वो, तो भी आप उसका जवाब लिख सकते हो। देन ये बहुत ही अजीब सा पॉइंट है, बट ये मैंने फॉलो किया था। ड्रिंक वाटर और यूज़ वॉशरूम टू फ्री योर माइंड। क्या होता है कभी कभार, जैसे आपको जो भी चीज़ आ गई है, आप वो सब सॉल्व कर दीजिए। लास्ट का हाफ एन आवर होता है या 40 मिनट्स होता है कि जो आप अपने को फेंकना ही है। सपोज 20 मार्क का बचा है, 25 मार्क का बचा है, 30 मार्क का बचा है पेपर, नहीं आ रहा है अपने को, कुछ ना कुछ तो लिखना है क्योंकि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही है। तो उसमें क्या कीजिए, एटलीस्ट अगर आप वॉशरूम जा सकते हैं, जैसा भी आ सकते हैं, भले ही मुंह धो के आ जाइए आप। एटलीस्ट जब तक आप कॉरिडोर में घूम रहे हैं, भले ही 1 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन 1 मिनट के टाइम में आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। आप पेपर से बाहर उठ के जाते हैं ना, तो वो जब रिफ्रेश होता है ना माइंड, वो आपको नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन ना, तो वो इजीली कर देता है, वो फ्लो फ्लो में अपने आप ही आप आंसर लिख पाओगे, क्योंकि आपने कभी ना कभी तो पढ़ा है। तो वो वाला, वो जो पुराना टाइम वाला पढ़ा रहता है ना, वो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। जहाँ पे स्ट्रेस आए, जो आपको आता है आप वो भी भूल जाओगे। मैं बहुत लोग को देखता हूँ कि बहुत पढ़ाई किया, लेकिन एग्जाम पेपर में एकदम ब्लैंक हो गया। तो ये वाली चीज़ आपके बहुत हेल्प करेगी, एक तो 15 मिनट वाला पेपर के, और दूसरा वॉशरूम वाला। देन एट्थ वाला पॉइंट इज रिलेटिव परफॉर्मेंस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पेपर हार्ड आया तो वो छोड़ जाते हैं, या बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, उस चक्कर में पेपर बिगाड़ देते हैं। यार हार्ड आया तो सिर्फ आपके लिए थोड़ी हार्ड आया, सबके लिए हार्ड आया। तो उसमें क्या होगा, चेकिंग ईजी हो जाएगी। तो आप अपना बेस्ट दो ना, क्या दिक्कत है उसमें, डरने का नहीं है। डायरेक्ट जो अपने को आ रहा है कि यार, अगर सामने वाले को 50 मार्क्स भी आ रहे हैं और आप अगर 55 भी ला रहे हो, तो रिलेटिव ही होता है सभी। सो वो चीज़ है। देन सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, बहुत लोग का ये भी आ रहा है कि सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करें। सो मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आप ओल्ड हो, न्यू हो, सीए हो, सीएस में हो, कहीं पे भी हो, आप कोई टेंशन नहीं है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए कभी भी क्या कीजिए, एक कंसेप्ट शीट बना लीजिए। जैसे अगर आपका टैक्सेशन वाला हो गया कोई, या और में एफ टी एफ एम टाइप का था, न्यू में कुछ और होगा, तो उसमें जो भी आपकी फॉर्मूला शीट होगी, और एक कंसेप्ट शीट कि यार अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपने कोई एक पॉइंट मिस किया, तो नेक्स्ट टाइम आपको पूरा प्रॉब्लम देखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ वो पॉइंट भी एक बार रिवाइज कर लोगे ना, कि ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना है। सपोज अगर आप कोई टैक्स के प्रॉब्लम में शायद रेट गलत लगा रहे हो, या कोई गलत हेड में डाल दे रहे हो, तो आपको बस वही चीज़ देखना है कि ये वाला चीज़ नहीं करना है। बाकी तो आप सही कर रहे हो ना वैसे भी। जो सही है वो अपने आप एग्जाम में आ जाएगा, आपका सबकॉन्शियस ओवरटेक कर ही लेता है एग्जाम में। 3 घंटे का टाइम है यार, आप सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट आप देखोगे, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, लास्ट का आधी घंटा आ गया और पेपर अपने आप हो रहा है। तो वो सबकॉन्शियस ओवरटेक कर ही लेता है कभी भी। देन फॉर थियोरी, थियोरी के लिए जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि लॉ के लिए मैंने एक नोट्स बनाया था, 2-3 पेज का एक प्रॉपर। उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। जिन लोग का अटेम्प्ट शायद जून में या आगे है, प्लीज़ नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको वो एक दिन इंपॉर्टेंट है। एक दिन में पूरा रिवाइज करना है, नहीं तो आपके 3 महीने 2 महीने 1 महीने पूरी मेहनत बेकार जाएगी। अगर आपने वो एक दिन में रिवाइज नहीं किया ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और एक दिन में कर लिया, मैं बोल रहा हूँ पास तो होना ही आपने। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना, मुझे पता था, मैं पेपर जब देख के आया, कुछ भी हो जाए पास तो हो रहा हूँ। रैंक और ये सब तो यार अपने हाथ में नहीं है, बट पास होना था, ये फॉर श्योर था कि यार इतना मैंने एफर्ट डाल के आया, मैंने अपना 100% दिया है। बाकी देखते जो भी आएगा देखेंगे, अपना बेस्ट दे के आया। ओपन बुक, ओपन बुक सबका रहेगा। ओपन बुक में बस आप ये देखिए कि आईसीएसआई एक गाइडेंस नोट देता है, जिसमें कमेंट्स रहता है जो पेपर चेकर्स है ना उनका। सो वो एक बार रीड कर लीजिए। उसमें मैंने हर पेपर नोट में मैंने यही देखा है कि वो हर बार बोलते हैं कि आप अपने ओन वर्ड्स में लिखिए। देखिए, ओपन बुक में बुक सबके पास है, अगर आप सेम लैंग्वेज लिख रहे हैं तो
वैसे भी आपको एवरेज मार्किंग मिलना है। तो आप थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, रिलेटिव मार्किंग का गेम है। 100 में से 50 भी आ गया, आपको 50 ही लाना है यार। आप 100% एफर्ट दीजिए, 50 आएंगे कोई बात नहीं है, अपने को 50 ही लाना है पास होने के लिए। और ये लास्ट अटेम्प्ट समझ के दीजिए, जो भी है फोड़ देना है। बिकॉज क्या टाइम नहीं है आपका, 6 महीना बहुत कॉस्टली हो जाता है। अपना बेस्ट तो दीजिए, बाकी देखेंगे ना, क्या जो भी रिजल्ट आता है देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना बेस्ट तो दीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन जो लोग फेल हुए, बिकॉज क्या होता है, ये 10-20% बच्चे ही पास होने वाले हैं। 80% तो फेल होते हैं, मेजोरिटी इज फेलियर। मैं खुद फेलियर था, तो टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार क्विट करना बहुत ईजी है। बहुत लोग का मुझे फ़ोन आता है कि यार मतलब मैं बहुत सालों से दे रही हूँ, या ऐसी ऐसी सिचुएशन है, जो भी है मानता हूँ टफ है। बट क्विट करना बहुत आसान चीज़ होता है। अगर आप शायद क्विट नहीं कर रहे, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। आई वॉज ऑलरेडी अ सी ए। सो मेरे लिए तो बहुत ईजी था ना यार, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ मेरा। 2019-20 दोनों बार दिया था, नहीं हुआ। तो मेरे लिए बहुत ईजी था यार, मैं तो सी ओ, क्या करना है मेरे को, सी एस वेस करके ऐसा वैसा। सो वो बहुत ईजी होता है, बट आप कीजिए ना, क्या टेंशन है। अगर शायद मैं अगर क्विट कर दिया होता, तो आज मैं AIR 1 ला पाता क्या, नहीं ला पाता। सो वो बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग जो फंसे हुए कि यार नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कितना भी आपको ऐसा लगे कि यार नहीं दिख रहा है, बट देयर विल ऑलवेज बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बस आप रुकना नहीं है, आपको जो भी है अपना 100% देना है। ये लास्ट अटेम्प्ट समझ के दीजिए कि जो भी है ये लास्ट है, भले ही आप न्यू ग्रुप हो, ओल्ड ग्रुप हो। बट प्लीज़ टेक दिस एज योर लास्ट अटेम्प्ट। एंड फेलियर इज़ ओके। फेलियर का क्या है यार, कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टॉपर्स को मैंने फेल होते हुए देखा है। मैं खुद सीए फाइनल में एक बार फेल हुआ हूँ, सो कुछ नहीं होता। उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि यार ठीक है, एक बार फेल भी हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद अगर आप नॉलेजेबल हो, तो आपका आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देगा और कुछ नहीं। फेलियर वेलियर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज़ रिग्रेट। रिग्रेट वाला फैक्टर इसलिए मैंने बोला है कि क्या होता है ना, अगर सपोज़ आपने ये वाला अटेम्प्ट नहीं दिया कोई भी रीज़न की वजह से, सो आपको यही रिग्रेट रहेगा, खासकर ओल्ड सिलेबस वाले, क्योंकि ग्रुप कोर्स चेंज होने वाला है। कि शायद आप 10 ईयर्स बाद भी देखेंगे कि यार वो CS वाला टैग नहीं है। भले ही आपको नॉलेज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट वो वाला जो रिग्रेट है ना, कि शायद मैं अगर दे देता या दे देती, तो लाइफ कुछ और रहती है, वैसा कुछ। सो वो बहुत मतलब डिप्रेसिंग चीज़ होता है। आप 10 ईयर्स बाद खुद को, अपने आप को ले जाके देखिए, एंड देन लुक बैक कीजिए कि यार अगर काश वाला जो फीलिंग है ना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपने अपना 100% दिया, नहीं हुआ, ठीक है यार, 80% बच्चों का नहीं होता है वैसे भी। सो इट्स ओके। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा कि 10 साल बाद आप देखोगे यार आपने अपना 100% दिया था। बाकी होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो यही बोलना चाहूँगा, जो भी है जैसा भी हो रहा है, आप पूरे ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 1 दिसंबर तक असेस कीजिए, सारे ग्रुप्स दीजिए जितना हो सके, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है यार आगे शायद आपसे वो एक ग्रुप ही ना क्लियर हो, आप CS फिर भी ना बन पाए। अभी आपने सिंगल सिंगल निकाल भी लिया तो। सो लास्ट में बस यही कंक्लूजन करना चाहूँगा कि अगर किसी को मुझसे कनेक्ट होना है, सो आई एम एक्टिवली अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रहता हूँ मैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग के DMs आते हैं कि किसी को अगर पर्सनल नंबर वगैरह चाहिए, प्लीज़ पर्सनल नंबर शेयर नहीं करूँगा, बट उनका जो भी डाउट है वो इंस्टा में वॉइस कॉल होता है, सो वहाँ से मोस्टली क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको जो मैंने कंक्लूजन, जो मैंने बताया है, सजेशंस दिए, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आती है, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या उसके अलावा भी कुछ है, फील फ्री, आई एम हियर टू हेल्प यार। बिकॉज अगर शायद ये मेरे कुछ 10-15 मिनट या आधी घंटा देने से किसी की हेल्प हो पाती है, तो यार इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं मेरे लिए। कोई बात नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।